ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने इस खास कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं नवरात्रों के बारे में और ये भी जान रहे हैं कि माँ के अलग अलग स्वरूपों का क्या महत्व होता है। लगातार हमने आपको बताया कि नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है और किस प्रकार से माँ को प्रसन्न किया जा सकता है ये भी आपको गुरुजी ने अभी बताया। और अब ये जान लेते हैं कि माँ के चंद्रघंटा स्वरूप का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। गुरुजी ये 12 राशियों का जहाँ तक सवाल है, देवी की पूजा उपासना से हर राशि पे ही अच्छा असर पड़ता है कि पूजा हमेशा अच्छा प्रतिफल देती है। लेकिन विशेषकर क्योंकि चंद्रघंटा देवी का नाम जो है चंद्रमा धारण किए हुए हैं, अपने सिर पे अर्ध चंद्र धारण किए हुए हैं, तो चंद्र राशि के हिसाब से जिनकी जल राशि से संबंध रखने वाली राशि होती है, जन्म राशि, जैसे कि जन्म राशि किसी की कर्क होती है, वृश्चिक होती है या मीन होती है, उनको विशेष लाभदायी है। मेष राशि वाले जिनकी की राशि की प्रतिनिधित्व जो है मंगल करता है, मूंगा धारण करके लाल रंग के वस्त्र पूजा की चौकी पर बिछा के लाल रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करने से, हालांकि देवी जो है चंद्रघंटा शांति स्वरूप में चंद्रमा धारण किए हुए है, उसके बावजूद भी लाल रंग के वस्त्र धारण करके देवी की पूजा करने से, साथ में सफ़ेद रंग का वस्त्र अपने जेब में रख के, रुमाल रख कर, वो साथ में एक उसको मिला करके पूजा कर सकते हैं, विशेष लाभकारी रहेगा। इसके अतिरिक्त बाकी राशियों वालों को पूजा करने में भी लाभ ही लाभ रहेगा। इन राशियों के जातकों को या जिनकी राशि चंद्र राशि जल राशि से संबंधित रखती है, वो क्योंकि चंद्रमा धारण किए हुए देवी से चंद्रघंटा रूप का विशेष लाभकारी योग बनता है। चलिए, मेष राशि के बारे में आपने बताया, वृष राशि के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। वृष राशि के बारे में शुक्र की राशि है। शुक्र वैसे तो राक्षसों के गुरु कहलाते हैं, लेकिन शुक्र जो है शिवजी के भी भक्त हैं और देवताओं में तो नहीं, राक्षसों में हालांकि जो है गुरु का स्थान रखते हैं, तो गुरु के स्थान रखने वाला कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है। इसलिए वृष राशि वाले जो हैं उनको भी चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा करने में विशेष लाभकारी रहेगा। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करेंगे, विशेष लाभदायी योग बनेगा। चलिए, सफेद रंग के वस्त्र आपको धारण करने चाहिए अगर पूजा पाठ आप कर रहे हैं, ये गुरुजी ने बताया वृष राशि के बारे में। और अब जान लेते हैं मिथुन राशि के जातकों को किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए माँ के चंद्रघंटा स्वरूप का। गुरुजी देखिए, जिनकी चंद्र राशि जो है बुध से संबंध रखती है, वो मिथुन राशि कहलाती है, यानी कि जिनका चंद्रमा 3 नंबर राशि में होता है जी। वो मिथुन या उसे आप जेमिनी कह सकते हैं। और हरे रंग का इसमें विशेष प्रावधान होता है, लाभकारी रहता है। तो अपनी पूजा की चौकी पे बाकी सब क्रियाविधि उसी प्रकार है और राशियों वालों की तरह, सिर्फ हरे रंग का एक रुमाल अपनी जेब में या चौकी पे पूजा के समय रख लें, विशेष लाभकारी रहेगा। चलिए, हरे रंग का कपड़ा आप चौकी पर रख सकते हैं या अपने पास पहन कर रख सकते हैं या रख सकते हैं अपने जेब के अंदर भी, जैसा कि गुरुजी ने बताया, तो इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ जरूर पहुंचेगा। और अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। जी, कर्क राशि जो है जल राशि है और चंद्रमा की अपनी राशि है। चंद्रमा देवी के सिर पे विराजमान है अर्धचंद्र के रूप में, तो कर्क राशि वालों के लिए तो विशेष महत्व है इस पूजा का, चंद्रघंटा रूप का। फिर भी कर्क राशि वाले अगर मोती धारण करके पूजा करते हैं तो धन के मामले में उनको बहुत वृद्धि होगी, घर में शांति का माहौल विशेष बनेगा। अगर किसी घर में अशांति होती है किसी वजह से, कोई लड़ाई झगड़ा होने के कोई जो है अवसर नहीं प्राप्त होंगे, अपने आप सब चीज जो है सुधार होती चली है। जी, आपने बताया मोती धारण करने की आवश्यकता होती है। माँ के चंद्रघंटा स्वरूप की अगर बात करें तो चंद्रमा का वहां पर जिक्र होता है जिसका रंग भी सफेद होता है, तो दोनों के बीच रंगों की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा समानता है। जी जी, चंद्रघंटा स्वरूप में जो देवी ने वस्त्र धारण किए हुए हैं वो सफेद रंग के साथ में लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं जी। उस देवी स्वरूप में बहुत सादगी का स्वरूप है वो भी,
और उस स्वरूप में जो है कहीं से सरस्वती का रूप भी झलकता है, जो कि हमारे वेद पुराणों में वर्णन मिलता है। जी। सादगी का स्वरूप है और बुद्धि पक्ष से जो है विशेष महत्व रखता है इसका। और सादगी के स्वरूप को सादगी के रूप में पूजा करने में विशेष लाभदायी रहेगा। सफ़ेद वस्त्र धारण करके पूजा करें, मोती रखें, दूध रखें पूजा के स्थान पे, जैसे कि पहले भी बताया था, चांदी का सिक्का रखें, जो सफेद वस्तुओं का काफी महत्व रहता है सफ़ेद रंग के फूल अर्पण करें। जी। आप सफ़ेद रंग की चमेली की माला जो है वो माँ को पहना सकते हैं। पीले गेंदे के फूल के अलावा उनकी माला, उस माला के अलावा सफेद इससे रंग की माँ माला भी प्रसन्न पहना हो सकते जाती हैं, है। विशेष लाभ करें। बिल्कुल। अब जानते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के बारे में कहा जाता है कि इस जातक के जो व्यक्ति होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के होते हैं, साथ ही बहुत ज्यादा गुस्सा उनके अंदर देखा जाता है। तो माँ के चंद्र घंटा स्वरूप की अगर बात करें तो उसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है सिंह राशि के ऊपर? सिंह जो है वो माँ का जो है वाहन है और चंद्रघंटा स्वरूप जो है शांति का स्वरूप है। तो सिंह राशि वाले, जो कि कहा जाता है कि बहुत गुस्से वाले होते हैं और बहुत जल्दी जो है वो बहुत डिक्टेटिंग या बहुत कमांडिंग नेचर उनका होता है जी। उस चीज़ को कंट्रोल करता है और उनको एक सद्भावना और अच्छी प्रेरणा देता है। चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा करने के लिए सिंह राशि वाले भी सफ़ेद वस्त्र धारण करके पूजा करें। गुस्से में शांति मिलेगी, मानसिक क्लेश अशांति दूर होगी। इसके अलावा सिंह राशि वाले, वैसे तो उनको माणिक्य धारण करना चाहिए, लेकिन यहाँ इस स्वरूप की पूजा करने के लिए माणिक्य जो है के अलावा आप सफ़ेद रंग का मोती पहने। माणिक्य जो है सूर्य का रत्न है, मोती जो है चंद्रमा का रत्न है, दोनों मित्र हैं, इसलिए ये दोनों रत्नों को धारण करके पूजा करने से विशेष लाभकारी रहेगा। आपने बताया माणिक और मोती के बारे में। कितने रत्ती का माणिक धारण करना चाहिए और उसे सोने में धारण करें या चांदी में? देखिए, माणिक्य तो सोने में धारण करना चाहिए। जी। किसी की अगर समर्थ नहीं है तो तांबे में भी धारण कर सकता है। ये मेरा अपना जो अनुभव है जी। क्योंकि सूर्य का जो धातु है, सूर्य की धातु जो है वो ज्योतिषी में, शास्त्रों में कहीं जाके सोने के अलावा तांबे से भी रिलेट करती है। जी। और इसके अतिरिक्त जो है जिसकी आर्थिक स्थिति उतनी संपन्न नहीं है तो माणिक्य का जो है सब्स्टिट्यूट भी धारण कर सकता है। वो लाल रंग का एक रत्न आता है, उसको भी धारण कर सकता है। लाल रंग का हकीक भी धारण कर सकता है। और लेकिन मोती धारण करने के लिए मेरे विचार से मोती धारण हमेशा चांदी में करना चाहिए। बिल्कुल। और मोती धारण करने के लिए चांदी में अंगूठी जो है सबसे छोटी वाली कनिष्ठिका अंगुली में पहनना चाहिए और उसके बाद वाली जो, जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, उसमें माणिक्य धारण करना चाहिए जी। उसके बाद पूजा करें, विशेष लाभदायी रहेगा। और अब बारी है कन्या राशि की। जान लेते हैं कन्या राशि के ऊपर माँ के स्वरूप का क्या प्रभाव पड़ता है गुरुजी? ये कन्या राशि जो है वो भी बुद्ध का प्रतिनिधित्व करती है और हरे रंग का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार रत्नों में जहाँ तक देखा जाए, अगर कन्या राशि वाले जो हैं पन्ना धारण करके पूजा करते हैं या पन्ना अपनी पूजा में रखते हैं, इसके अतिरिक्त हरे रंग का रुमाल, आसन पे हरे रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं। लाल और सफ़ेद और पीले कपड़े के अलावा हरे रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं, विशेष लाभकारी रहेगा। हरे रंग का कपड़ा यहाँ पर अगर इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत ही ज्यादा लाभ ये पहुंचा सकता है। और अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला का चिन्ह अगर देखें तो वहां पर एक तरह से दो तराजू नजर आते हैं जो कि आपस में ये दर्शाते हैं कि किस तरह से बैलेंस्ड होते हैं ये लोग। तो गुरुजी से जान लेते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि वालों को शुक्र का प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, शुक्र ग्रह का। और आपने जो कहा बहुत अच्छी बात कही कि बैलेंस करते हैं, तराजू का नाम तुला होता है जी। तो शुक्र जो है आपके जो मेंटल स्टेटस है या दिमाग का, आपका जो दिमाग की स्थिति है, उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है अगर आप उससे संबंधित चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए पूजा करते हैं। जैसे कि आपने जो है जर्किन या हीरा अगर आप पहन सकते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है। अगर नहीं पहन सकते हैं तो आप जर्किन पहनिए, बहुत सस्ता नग आता है, उसको चांदी में धारण करें। और सफ़ेद रंग का वस्त्र जो है पूजा के स्थान पे, लाल के अलावा सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाएं। सफ़ेद रंग का रुमाल जेब पे रखें या अपने कंधे पे सफ़ेद रंग का रुमाल रखें, दुपट्टा रखें, तो विशेष लाभदायी रहेगा।
तो दोस्तों, जाना आपने किस तरह से अलग अलग राशियों के ऊपर माँ के स्वरूप का प्रभाव पड़ता है। और फिलहाल हमें रुकना होगा एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के ऊपर माँ के स्वरूप का क्या प्रभाव पड़ता है। आप देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम ग्रहों की चाल।